दोस्तों सीनियर सिटीजन की जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसके ऊपर जो टीडीएस और टैक्स लगता है उसके रूल में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या चेंज किया गया है और साथ ही साथ जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सीनियर सिटीजन की जो इंटरेस्ट से इनकम होती है। अब इंटरेस्ट कहाँ से हो सकता है, वो सेविंग अकाउंट से हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट से हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट से हो सकता है, या फिर पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपने कोई डिपॉजिट कर रखी है तो वहाँ से हो सकता है। उस इंटरेस्ट के ऊपर आपका टीडीएस कैसे लगता है और कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यही बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। देखिए सीनियर सिटीजन की जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर टीडीएस और इनकम टैक्स कब लगता है, कितना लगता है, लोगों को नहीं पता होता है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, और साथ ही साथ बात करेंगे टीडीएस और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है और इनकम टैक्स, ये दोनों अलग अलग टर्म होती है, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे फॉर्म 15H क्या होता है, कब आपको बैंक में जमा करना होता है। और काफ़ी सारे लोगों को गलत पता होता है कि एक बार आपने बैंक में पोस्ट ऑफिस में फॉर्म 15H या फिर G जमा कर दिया तो आपका टीडीएस कभी भी नहीं कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स और टीडीएस में डिफरेंस की। तो देखिए इसको अपन बात करते हैं, आपको फिक्स डिपॉजिट वाला पॉइंट एक बार हटा देना है, आपको केवल इन दोनों में डिफरेंस समझना है। देखिए आप कोई भी पैसा कमाते हैं तो उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। अगर आपकी वो जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि माने अगर आपकी इनकम साल भर की 5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है ना, तो आपको कोई भी पैसा आप कमाएंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब चाहे वो इनकम जो है वो आपकी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से हो रही हो, सेविंग अकाउंट में भी जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपकी इनकम होती है। उसी के अलावा चाहे वो फिक्स डिपॉजिट का कोई इंटरेस्ट हो वो भी आपका इनकम माना जाता है, तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स जो है वो खुद से पे करना होता है। अब गवर्नमेंट ने एक रूल ला रखा है, अगर आप कोई भी पैसा कमाते हैं, बैंक से आपको पैसा मिल रहा है, तो क्या होता है आपको टैक्स तो खुद से पे करना ही है, लेकिन क्या किया जाएगा यहाँ पर बैंक को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उसमें कुछ कंडीशंस होती है कि बैंक जो है वो आपके इंटरेस्ट में से 10% का टीडीएस ऑटोमेटिक काट ले। यानी कि आपका किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है लेट्स से 10 लाख रुपए का, वहाँ से आपको साल भर का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 80,000 रुपये। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि वो बैंक जो है ना आपका 80,000 इंटरेस्ट आपको ना देकर 10% टीडीएस काट ले, 8,000 रुपये गवर्नमेंट के पास में जमा करा दे एज ए टीडीएस, एज ए आपका टैक्स। आपका टैक्स जो है वो 8,000 गवर्नमेंट के पास चला गया, 72,000 जो 72,000 रिमेनिंग है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि ये इनकम आपको मिल गई, 10% आपका टीडीएस काट लिया गया। अब जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आपकी और भी इनकम होगी, सैलरी से हो सकती है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई पेंशन, कहीं से भी, कोई भी बिजनेस से इनकम, जो भी आपकी इनकम है सारी इनकम को मिलाकर आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। अब लेट्स से आपकी सारी इनकम मिलाकर थी 10 लाख रुपए, अब उस पर आपका टैक्स बन गया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में से 8,000 तो आपका ऑलरेडी कटा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको 1 लाख में से 8,000 कम जमा करना पड़ेगा, आपको 92,000 और अपना टैक्स जो है वो जमा करना पड़ेगा। लेट्स से आपकी इनकम हुई टोटल 5 लाख रुपए, अब 5 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स बनता है 0, तो आपको ये 8,000 रुपये है ना ये वापस रिफंड मिल जाएगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और ये 8,000 रुपये आप वापस क्लेम कर सकते हैं, तो ये इससे बचा भी जा सकता है। यानी कि आपको एक फॉर्म 15H होता है वो आप भर देंगे ना अगर, तो बैंक जो है आपका ये 8,000 रुपये टीडीएस नहीं काटेगा, 80,000 पूरा आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, आपकी इनकम जो है वो कम होनी चाहिए 5 लाख रुपए से। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है और आप फॉर्म भर देते हैं तो गलत होगा, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर टीडीएस और इनकम टैक्स कैसे लगता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा टीडीएस और इनकम टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। इनकम टैक्स तो आपको पे करना होता है, टीडीएस ऑटोमेटिक काट लिया जाता है आपके इंटरेस्ट में से ही। अब कई बार काटा जाता है, उसकी कंडीशन भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपका टीडीएस नहीं काटा गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकम आपकी टैक्स फ्री हो गई, उसके टैक्स के भी रूल अपन समझ लेते हैं। तो देखिए जो सेविंग अकाउंट का आपका इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। लेट्स से आपका एक बैंक के अंदर अकाउंट है,
आपकी टोटल इनकम थी 9 लाख रुपए, एक बैंक के अंदर आपका अकाउंट, वहाँ से आपको 10,000 रुपये की जो है इंटरेस्ट इनकम मिल रही है सेविंग अकाउंट के ऊपर। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है और काफ़ी सारे लोग ज़्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में वैसे ही नहीं रखते हैं, तो उस कारण अपन ने मान लिया 10,000 होती है। तो 10,000 रुपये में ना तो आपका कोई TDS काटा जाएगा सेविंग अकाउंट से, चाहे इंटरेस्ट इनकम आपकी सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हो तो भी कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। सेविंग अकाउंट में TDS नहीं कटता है। अपन केवल सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, जनरल सिटीजन की इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वैसे रूल सेम ही होता है ये वाला। उसके अलावा बात करते हैं इनकम टैक्स कितना लगता है। तो इनकम टैक्स लगता है आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी और जो इनकम है ना, लेट्स से आपकी इनकम थी बाकी 9 लाख रुपए, तो इसमें आपको 10,000 रुपये ऐड कर देना है, आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 9,10,000 रुपये। अब इस पे आपको अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। स्लैब रेट क्या होती है, स्टार्टिंग के 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर अगले 3 लाख पे 5% ऐसे रेट होती है, उस अकॉर्डिंग आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है टैक्स रेट के ऊपर, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, सेविंग अकाउंट पर TDS नहीं कटेगा, इनकम टैक्स जो लगेगा वो लगेगा किस रेट से, जैसा कि अभी आपको बताया, आपकी स्लैब रेट से कटेगा जो इनकम टैक्स की रेट होती है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की जो डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, डिपॉजिट यानी कि FD अकाउंट जो होते हैं उसके रूल की। अब देखिए उसमें भी TDS और इनकम टैक्स दोनों पॉइंट होते हैं। यहाँ पर जो देखिए TDS है ये काटा जाएगा अगर आपका इंटरेस्ट इनकम आपकी फिक्स डिपॉजिट से, FD इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी एक बैंक से एक कस्टमर ID, अब देखिए अलग अलग बैंक के अंदर आप अलग अलग अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेट्स से आपने SBI के अंदर अकाउंट खुलवा रखा है, वहाँ पर FD आपकी, तो SBI के अंदर आप एक ब्रांच में अलग अकाउंट खुलाएंगे, दूसरी ब्रांच में अगर आप अलग अकाउंट खुलाते हैं SBI में ही, तो आपकी जो कस्टमर ID होती है ना वो सेम होती है, तो एक ही कस्टमर माना जाता है आपको। ब्रांच के ओवरऑल में आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो एक ही कस्टमर ID के अंदर आपके दोनों अकाउंट आ जाएंगे, तो आपको एक ही कस्टमर माना जाएगा। यहाँ पर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है पूरे साल भर की, अगर 50,000 रुपये से नीचे रहती है ना, 50,000 रुपये से नीचे एक साल में सारी FD को मिलाकर एक बैंक की, तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा, तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये से 1 रुपया भी ऊपर हो जाती है तो आपका TDS काटा जाएगा। TDS किस रेट से काटा जाएगा, 10%, जैसा कि आपको बताया ऑलरेडी, 10% से आपका TDS काट लिया जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपका एक बैंक था बैंक 1, दूसरे बैंक B2 और ये B3, आपके 3 बैंक में अलग अलग फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है आपने। पहले बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है 55,000, दूसरा बैंक आपको 57,000 और तीसरा बैंक 49,000 49,000 आपको इंटरेस्ट देता है। तो ये वाला बैंक जो है इसका इंटरेस्ट 50,000 से कम है, तो ये बैंक आपका TDS नहीं काटेगा। बाकी 2 बैंक आपका TDS काट लेंगे। कितना काटेंगे, 10% आपके इंटरेस्ट में से। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 55,000 है तो ये 10% का TDS आपके इंटरेस्ट में से काट लेंगे। TDS से बचना है तो फॉर्म 15H आप जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 15H कब जमा करवाना होता है। 15H सीनियर सिटीजन का होता है, 15G जो होता है वो जनरल सिटीजन का होता है। ये आपको कब जमा कराना होता है, हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में बैंक के पास में ये फॉर्म जमा होना चाहिए। अब फाइनेंशियल ईयर जैसे ही स्टार्ट होता है उसी टाइम पे आप जमा करा दें, यानी कि अप्रैल के अंदर हर साल आपको ये फॉर्म जो है बैंक में जमा करा देना चाहिए, जिससे आपका TDS नहीं कटेगा। अगर आप इस फॉर्म को जमा नहीं कराएंगे अगले साल में बैंक आपके इंटरेस्ट में से क्या करेगा, TDS काट देगा। तो ये बात हो गई क्लियर, TDS कैसे कटता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। ये जो TDS था इसका सेक्शन होता है 194A। इस सेक्शन के तहत आपका TDS काटा जाता है FD के इंटरेस्ट में से, अगर इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा होती है। जैसा कि आपको क्लियर बता दिया, एक बैंक की लिमिट 50,000 की होती है। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। जैसा कि सेविंग अकाउंट के ऊपर बताया, सेम रूल एप्लीकेबल होता है। आपका इंटरेस्ट जितना भी होगा उसके ऊपर स्लैब रेट से आपका टैक्स लग जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। अब देखिए सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों को मिलाकर आपको ध्यान देना है। अब देखिए एक अपन ने एग्जांपल ले लिया, ये एक बैंक था, ये दूसरा बैंक, ये तीसरा बैंक। इसी के साथ आपका जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है ना वो भी अपन मान लेते हैं आपका 10,000 रुपये इंटरेस्ट है।
अब देखिए सीनियर सिटीज़न के केस में क्या होता है, आपको सेक्शन 80 TTB के तहत आपको 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाती है। 50,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है, मतलब आपकी इनकम में से 50,000 रुपये कम कर दिया जाएगा। ये कब मिलेगा? अब आपको केवल और केवल ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के तहत मिलेगा। आज के टाइम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन होते हैं, ओल्ड और न्यू। ओल्ड में ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, न्यू में ये वाला ऑप्शन अब हटा दिया गया है। न्यू में आपको 80 TTB की डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है, यानी कि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के तहत आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो आप ये वाली डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन कैसे मिलती है, आइए इसको समझते हैं। यानी कि आपको 50,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी। आपकी इंटरेस्ट इनकम कितनी थी, टोटल देखते हैं यहाँ पर। टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी है, एक बैंक की, दो बैंक की, तीन बैंक की, इन तीनों को मिलाना है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट को भी मिलाना है, इन सब को मिला लेना है। जितनी भी आपकी इंटरेस्ट इनकम है उन सबको मिलाने के बाद कितना आता है, लेट्स से अपन मान लेते हैं 1,60,000 रुपये आता है। अब 1,60,000 रुपये में से आपको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। ये एक बार ही मिलेगी, ऐसा नहीं है इस बैंक में भी ले रहे हैं, इसमें भी ले रहे हैं, इसमें भी ले रहे हैं, नहीं। वो TDS के टाइम पे केवल 50,000 की डिडक्शन आपको मिलती है। वो TDS नहीं काटता है बैंक अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 तक होती है। इंटरेस्ट के टैक्सेबिलिटी की बात करें तो ये आपको केवल 50,000 की डिडक्शन एक बार ही मिलती है, तो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम 1,10,000 रुपये हो जाएगी। और बाकी आपकी इनकम है 9 लाख रुपए या जो भी है उसको आपको ऐड कर देना है। 9 लाख आप ऐड करेंगे, टोटल इनकम आपकी जो भी आती है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स दे देना है। स्लैब रेट आपको ऑलरेडी बता दिया, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%। उसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम का भी मिल जाएगा, न्यू इनकम टैक्स रिजिम का भी मिल जाएगा। दोनों का कंपैरिजन वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं आपको कौन सा बेनिफिशियल हो सकता है। कैलकुलेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप कैलकुलेटर भी वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम के तहत अपनी ITR फाइल करते हैं तो आपको 80 TTB की डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपये वाली। अगर आप न्यू के तहत फाइल करते हैं तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी और 50,000 रुपये आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी जितना इंटरेस्ट इनकम वो सारा आपका इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। वैसे तो देखिए ओल्ड के अंदर आपकी 5 लाख तक टैक्स फ्री इनकम होती है, न्यू के अंदर जो है वो आपकी 7 लाख तक टैक्स फ्री है। तो 2 लाख रुपए का आपको डायरेक्ट यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप इसमें क्लेम भी कर लेंगे तो 5.5 लाख रुपए होती है। अगर आप सेक्शन 80C वाली वो बाकी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ओल्ड भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है काफ़ी सारे केसेस के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, TDS कैसे लगता है, और आपको फॉर्म 15G या फिर 15H कब बैंक में जमा कराना होता है और कितनी बार जमा कराना होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।